पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंदिर जाता है हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहता अब चला जा जहाँ जाना है। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है। आज सुबह दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे सीजेपी आंदोलन की दिशा ही बदल दी। 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक अब जंतर मंतर पर नहीं है। दिल्ली पुलिस उन्हें सुबह सुबह सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। असली सवाल ये है कि क्या यह मेडिकल इमरजेंसी थी या फिर 20 जुलाई को चलो संसद मार्च से पहले आंदोलन की कमर तोड़ने की कोशिश। यही सवाल अब देश भर के अंदर गूंज रहा है। आज सुबह करीब 8 बजे जंतर मंतर पर अचानक हलचल बढ़ गई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कुछ लोग पहले सादे कपड़ों में मेडिकल टीम बताकर अंदर पहुंचे, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और सीजेपी नेताओं का जो दावा है उसके अनुसार सफेद चादर की आड़ बनाई गई, मानव श्रृंखला तैयार की गई और बेहद कमजोर हो चुके सोनम वांगचुक को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर की गई, क्योंकि लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और तत्काल चिकित्सा जरूरी थी। सोनम वांगचुक को सीधे वीएमसी और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की शुरुआत जानकारी के मुताबिक उनकी हालत काफ़ी स्थिर है फिलहाल, लेकिन लंबे अनशन और डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रखा गया है। इधर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने पूरे घटनाक्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके साथ में धक्का मुक्की की, उन्हें रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि आंदोलनकारियों के साथ भी बल प्रयोग हुआ। हालांकि इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसी किसी भी मारपीट की पुष्टि नहीं की गई। सोनम वांगचुक के अस्पताल पहुंचते ही अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि अब वे खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि और तेज होगा। 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च को लेकर भी सीजेपी ने संकेत दिए हैं कि कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जाएगा और समर्थकों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील जारी है। उधर पुलिस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता केवल सोनम वांगचुक की जान बचाने की थी। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने की भी अपील की, लेकिन आंदोलनकारी इसे सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विरोध को रोकने की कार्रवाई बता रहे हैं। अब पूरे घटनाक्रम पर 3 सबसे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या यह कार्रवाई पूरी तरह मेडिकल जरूरत के तहत की गई या समय का चुनाव राजनीतिक विवाद को जन्म दे रहा है। अभिजीत दीप के प्रदर्शनकारियों के लगाए गए मारपीट के आरोप की जांच होगी या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 जुलाई को चलो संसद मार्च अब पहले से भी बड़ा आंदोलन बनेगा। फिलहाल सबसे ताजा स्थिति यही है कि सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि अभिजीत दीपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है और जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंच चुका है। आइए अभिजीत दीपके ने क्या कहा उस बारे में भी आप सुन लीजिए। और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उन्हें ये लग रहा था अगर वो सोनम सर को यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्ती उठा ले जाएंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट साथी है, नेहा है, मनीष है, वो लोग अमीन, हमारे ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो बिल्कुल भी कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे
के साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जनदिल्ली के पुलिस वालों ने कर रहा था। मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा जहाँ जाना है, लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे। मुझे यहाँ दीवार टाप कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, आप लोगों को सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट है। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी ना पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है, हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर वो जिसके साथ मारपीट किया गया, आओ हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा फोन भी छीन के ले गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है।